हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू। बेटा लास्ट टाइम हमने वर्क एनर्जी को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक 20 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इनिशियली वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, सच डैट उसके ऊपर एक फोर्स लगा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी घटी है तो पक्का जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिशन में लगा होगा। मतलब अगर इनिशियली बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है तो फोर्स ऐसे लगा होगा, हाँ के ना। उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा। अगर ऐसे लगता तो सपोर्ट करता, इसकी वेलोसिटी को वो इंक्रीज करता, ठीक है। तो फोर्स क्या लगा होगा, अपोजिट लगा होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो, बॉडी की स्पीड तो कम हो रही है परंतु वो चल अभी भी इस तरफ रही है, तो फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ दोनों अपोजिट हो गए, तो पक्का ये फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। समझ आई है नहीं ये बात आपको, क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। पहली बात तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा, अब कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि वर्क डन क्या करता है, चेंज इन, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वेयर है ना, दिस इज द फाइनल एनर्जी, एंड माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। सोचो बेटा एक बार जरा ध्यान से कि जो मेरे पास इनिशियली है हाफ एम यू स्क्वेयर है, ठीक है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो, पीछे से धक्का मारते हो आप, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वो कितनी मेरी एनर्जी बढ़ी, जितना आपने मेरे ऊपर वर्क किया। क्लियर है कि नहीं बात आपको। आप सोचो ये बात कि भाई ये आप हो, आपके पास पहले से एनर्जी 100 जूल है, आपने खाना खाया 50 जूल की करोस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी मिली, ठीक है। तो अब आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 150 जूल हो जाएगी, हाँ के ना। तो जितना आप वर्क करते हैं उतनी ही आपकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फाइनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जो इनिशियल एनर्जी है प्लस जितना आपने वर्क किया है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वेयर, फाइनल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वेयर, और वर्क कितना किया है आपने, डब्ल्यू किया है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो इसी बेसिस पर मैं डब्ल्यू को क्या लिख पाया हूँ, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2 है, और मास कितना है, 20 है। 20 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस हाफ 20 इंटू 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है, कट गया ये 10 और ये भी 10, तो ये 40 माइनस 250 कितना है बेटा, ये माइनस 210 जूल। माइनस साइन का मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। क्लियर हुई बात आप लोगों को, है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एक 40 kg की बॉडी है जिसको 5 मीटर ऊपर लेके जाया गया है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल आप लिख देंगे कितनी, mgh। 40 मास है, g की वैल्यू 10 ले लेंगे और h को कितना ले लेंगे, 5। 10 क्यों लिए है वैल्यू, 9.8 भी ले सकता था लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लिए, ठीक है। तो 400 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, 2000 जूल आ गया, 2000 जूल आ गया। अब आपके पास यहाँ पर एनर्जी कितनी है, 2000 जूल है। अब आप उसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, और जब ये बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी और ऊपर से 2.5 मीटर चल चुकी होगी, हाफ वे चल चुकी होगी, तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो अब आप लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हर पॉइंट पर एनर्जी कितनी होती है, बराबर होती है, हाँ के ना, ये बात हमने सीखी हुई है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हर पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। तो टॉप पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप देखें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि वो रुकी हुई है, आपने उसको छोड़ा है, u इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, आप टोटल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, टोटल एनर्जी हो गई आपकी 2000 जूल, ठीक है। जब आपने उसको छोड़ा और वो बीच पर आ गई, ठीक है, तो हाइट भी आधी हो गई होगी, हाँ के ना। तो टोटल एनर्जी, लेट इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ जो मिड पर आ गई है। तो टोटल एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है कि नहीं बात आपको।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी तो आप निकाल लेंगे mgh/2 करके, हाँ के ना, mgh/2 करके, क्योंकि आधी हाइट रह जाएगी बेटा, ये 2.5 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, ठीक है। अभी अपने को निकालना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना होगा। देखो आपको ये पता है कि टोटल सेम रहेगी, यहाँ पर भी 1000 रहेगी, यहाँ पर भी 1000 रहेगी और यहाँ पर भी 1000 रहेगी। यहाँ पर मेरे को अगर 1000 पता है तो टोटल तो यहाँ पर भी पता चल गई 1000 है, मतलब टोटल एट बी पक्का 2000 है, ठीक है कि नहीं बात। ये कितनी रहेगी, 2000 ही रहेगी। टोटल हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी 2000। एंड दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, है ना, लिख दिया। तो ये कितना था, m की वैल्यू 40 थी, g की वैल्यू 10 थी और h की वैल्यू कितनी थी 5 और ये बाई 2, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो 200 आ गया, ये 200 × 5 1000 आ गया। 1000 को उस तरफ लेके जाओ तो 1000 आपकी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी आ जाएगी। बेटा एक बात सिंपल सी सोचो यार, भाई टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पर आपने एनर्जी निकाल ली और उसी एनर्जी को मैं टोटल एनर्जी एट बी रख दूंगा। यहाँ पर 2000 आई तो टोटल एनर्जी एट बी कितनी लिख दी मैंने, 2000 लिख दी। वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकाल लिया मैंने, जस्ट h/2 कर दिया। अरे पुराने वाले की आधी हो जाएगी यार, तो 1000 आ गया ये, और 1000 अगर इसमें से घटेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या बची, 1000 बची। अब आप इस पॉइंट पर जब वापस इसी ग्राउंड पर आएगी मुड़कर, तो आप बता सकते हो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 2000 जूल होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि जिस लेवल से उठा था उसी लेवल पर आकर गिर गया है। पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सारी की सारी एनर्जी किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। समझ आई बात आपको। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लगाते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो टॉप पर, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालो कि टोटल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है, 2000 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वो है नहीं। अब मिड वे पर आप क्या करो कि इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और बी पॉइंट पर एनर्जी निकाल लो। और एक चीज़ आपको किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि ऐसे ऐसे निकाल सकते हो आप, और दूसरी चीज़ पूछेगा, दूसरी चीज़ निकाल देना यार। हाफ वे पूछा तो यानी कि h कितनी हो गई, 5/2 हो गई। क्लियर है बात आपको। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ ए हीटर कितनी दे रखी है, 1500 वोट, है ना। और आपको पता है कि पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम या वर्क अपॉन टाइम, है ना। कितनी तेज़ी से आप कुछ भी वर्क को कर सकते हैं, कितने, ठीक है। तो वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है। तो पावर 1500 है और टाइम उसने बोला कि अगर ऐसे हीटर को जिसकी पावर इतनी दे रखी है, अगर मैं 10 घंटे चलाऊँ तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इस 10 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, लेकिन इस 10 को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 10 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 घंटे में 10 × 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड है, 60 1 तो × 60 कर दिया ना मैंने, 3600 आ गया। तो E दिस विल बी द टोटल एनर्जी। देखो दोबारा समझो भाई, 10 घंटे को अगर मैं सेकंड में बदलूँ तो कैसे करूँगा। आप बोल सकते हो कि सर 10 पहले इसको मिनट्स में बदल देते हैं, 10 × 60 मिनट्स। समझ आई बात आपको। तो ये 600 मिनट आ गई मेरे पास। क्लियर है भाई, 1 घंटे में 60 होती है तो 10 घंटे में कितनी, 600 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो टोटल आ गया मेरे पास 36,000 सेकंड। पूरे 10 घंटे में कितने सेकंड है, 36,000 सेकंड है। तो आप इनकी गुना करो, ये 36,000 ही आएगा। तो मैंने 36,000 से इसको ऊपर ले जाके गुना कर दिया है। यू विल गेट द एनर्जी इन जूल, कि कितनी एनर्जी वो यूज़ करेगा। ठीक है कि नहीं बात आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। एक बॉल को मैंने कुछ इस तरीके से थ्रो किया, जैसे आप क्रिकेट में देखते होगे कि जो एक खिलाड़ी है वो बॉल को ऐसे थ्रो करता है और वो कीपर के पास ऐसे आती है कि नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर कीपर है, तो इस तरीके से थ्रो किया और वो एक कर्व को फॉलो करते हुए यहाँ पर आकर गिरी सेम लेवल पर। फाइंड आउट दी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, अगर मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलूँ और इसको क्या बोलूँ, वाई एक्सिस। क्लियर है। तो इस पॉइंट तक बॉल ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ठीक है। देखो अगर आप अज्यूम करो इतनी मैक्सिमम ये वाई में जाएगी, हाँ के ना भाई, ये तो एक्स में गई है,
इसने इस तरफ दूरी x कवर की है, लेट x, और इस तरफ कितनी दूरी तय की है, y तय की है। y डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की है, y की है, क्लियर है। और y तक ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी और उसके बाद ये नीचे की तरफ गिरेगी बॉल। समझ आई बात आपको? बॉल क्या करेगी, नीचे की तरफ उसका मूवमेंट होगा, आगे ना। और अभी इसका मूवमेंट कैसा है, ऊपर की तरफ है, बॉल ऊपर चढ़ रही है और यहाँ पर नीचे गिर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बॉल ऊपर चढ़ रही है लेकिन ग्रेविटी कैसे लगेगी, नीचे लगेगी, तो मतलब mg नीचे लगेगा, है ना। तो इसके द्वारा mg के द्वारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ और ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव। अब इस पोर्शन में देखो, बॉल नीचे की तरफ और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और 0 से h ये चढ़ी और h से 0 वापस आई, तो जितना ऊपर चढ़ने में नेगेटिव वर्क किया उतना ही नीचे आने में पॉजिटिव वर्क किया, तो नेट वर्क कितना आ गया, 0 आ गया भाई। दोनों को जोड़ दो ना, है ना, जितना प्लस उतना ही माइनस। क्लियर है बात? तो कभी भी आप कह सकते हैं कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है तो ग्रेविटी हमेशा कितना वर्क करेगी, 0 करेगी। एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो, मैंने एक बॉल को यहाँ से h हाइट पर लेके गया मैं, ठीक है, पहले लेके गया, तो mg तो नीचे लगेगा और h जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर हो रही है, तो वर्क डन कैसा आएगा, -mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परंतु नेगेटिव क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, तो दिस इज फ्रॉम A टू B। क्लियर है बात आपको? और अब वहाँ से मैं इसको नीचे छोड़ देता हूँ, ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब आप देखो, जब आप ड्रॉप करोगे तो mg नीचे लगेगा, mg तो नीचे ही लगेगा और h भी नीचे की तरफ कवर करेगा ये। दैट इज़ वर्क फ्रॉम B टू A कितना होगा, mg इंटू h, ये ग्रेविटी का वेट और ये h डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। जब दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। देखो, A से चली थी और A पर ही गिरी, तो वर्क डन कितना है ग्रेविटी के द्वारा, 0। तो आप ये बात ध्यान रखना और हमेशा के लिए नोट करके रखना कि अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, देखो हाइट वाइज कह रहा हूँ, हाइट वाइज, क्लियर है बात आपको, हाइट वाइज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, लेवल एक ही लेवल पर है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके, एक ब्लॉक है 10 kg का और वो A से मूव कर B पर आ गया है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखो ग्रेविटी क्या नीचे लगती है बेटा, हाँ के ना, mg, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है A से B पर, मतलब यहाँ पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है। तो मैंने आपको बताया था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की इनिशियल, एसेंशियल और नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। भैया डिस्प्लेसमेंट नेवर बी 0, ठीक है, मैं बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स तो लगा रहा हूँ परंतु डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो मेरे द्वारा वर्क डन कितना, 0। भाई ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है परंतु इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही, तो इस डायरेक्शन में नेट वर्क डन कितना, 0। नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर मैं कहूँ तो कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगा भैया, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, हाँ कि ना। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। आपका काम क्या है बेटा, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखिए ये जो 4 चैप्टर थे मैंने इनको डिस्कस कर दिया है। अब मुझे आपके फीडबैक की रिक्वायरमेंट है कि कौन सा टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक है और कैसे हम पीछे से रिवीजन स्टार्ट करें या स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट करें, आप मुझे बताएं। ठीक है, मेरा जो मानना है कि काफ़ी दिन हो गए हैं मोशन को पढ़े हुए, एक बार उसको रिपीट करते हैं। फिर भी आपका कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम है, वो दें आप। ठीक है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करें। थैंक यू।